हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं माइक्रोस्कोप। जैसे कि आपने पहली वीडियोस के अंदर भी देखा था, हमने आपको माइक्रोस्कोप दिखाए थे डिजिटल स्क्रीन के साथ, जो कि आपको 5 इंची स्क्रीन के अंदर था, आपका 7.7 इंची स्क्रीन के अंदर था। ये आपको टेलीस्कोपिक टाइप आपका माइक्रोस्कोप मिलेगा, जिसमें आपको बेस इसका सबसे बड़ा साइज़ मिलेगा, जिसमें आप मदरबोर्ड वगैरह सभी चीज़ें फिट कर सकते हैं। स्क्रीन आपको साथ में मिलेगी और देखते हैं इसके अंदर हम क्या क्या कैसे कैसे अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से असेंबल्ड कर सकते हैं इसे, और क्लाइंट अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसे बनवा सकता है कि उसे किस तरीके की स्क्रीन चाहिए, आपको कैमरा इसके अंदर किस तरीके का चाहिए, वीजे मोड चाहिए, एवीआई मोड चाहिए। जिस भी तरीके से आप इसे असेंबल कराना चाहते हैं, इस तरीके से आप इसे असेंबल कर सकते हैं। जैसे कि हम एक पीसी असेंबल्ड करते हैं, अपने हिसाब से रैम लगवाते हैं, हार्ड डिस्क लगवाते हैं, प्रोसेसर लगवाते हैं, तो उसी हिसाब से हम इसमें सभी चीज़ें असेंबल्ड करते हैं। तो बात करते हैं हम इसके अंदर दो चीज़ों के फीचर्स के साथ। इसमें आपको टेलीस्कोपिक लेंस मिलेगा, स्क्रीन मिलेगी। स्क्रीन के साथ इसके अंदर आपको दो वेरिएंट मिलते हैं। इसके अंदर पहला वेरिएंट आता है इसमें वीजे मोड, आपको वीजे कैमरा मिलेगा इसके अंदर। तो वीजे कैमरे की सारी चीज़ें इसके अंदर मैं आपको दिखाऊंगा। 5 वोल्ट टू 12 वोल्ट ये रन करता है, और चार्जर्स वगैरह सभी चीज़ें इसी के अंदर। दूसरा इसमें आता है आपका HDMI मोड। तो आप इसमें HDMI मोड के अंदर भी सारी चीज़ें ऑन कर सकते हैं। तो अभी आज हम बात करेंगे, देखते हैं इसके अंदर हमें क्या क्या चीज़ें में फ़ीचर मिलेगा। तो एक इसके अंदर हमें मिलता है रिंग लाइट, जो कि आप देख सकते हैं। तो रिंग लाइट के अंदर हमें किस तरीके से इसे हम यूज़ करें और कैसे कैसे इसे हम असेंबल्ड करते हैं, ये भी हम चीज़ देखेंगे। स्क्रीन के अंदर आपको 3 ऑप्शन मिलते हैं। HDMI ऑप्शन भी मिलेगा, VGA ऑप्शन भी मिलेगा, और आपको BNC ऑप्शन भी मिलेगा, जो आपके पहले टीवी वगैरह में यूज़ करते थे, तो टीवी वगैरह के थ्रू भी ये रन करेगा। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ स्क्रीन के अंदर आपको क्या क्या चीज़ ऑप्शन मिलने वाले हैं। तो हम इसे यहाँ से रिमूव कर लेते हैं और बैक साइड में देखते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए 12 वोल्ट से आपका अडेप्टर है, ये यहाँ पर आपका 12 वोल्ट का पॉइंट दिया हुआ है। दूसरा इसके अंदर आपका HDMI पोर्ट, ये आपका VGA पोर्ट, और ये आपका ऑडियो वीडियो BNC कनेक्टर के साथ आप उससे भी इसे रन करा सकते हो। तो 7 इंची के अंदर आपको ये स्क्रीन मिलने वाली है, और 12 वोल्ट 1 एम्पियर 12 वोल्ट 1 एम्पियर से ये रन करेगी। तो अभी हम इसे फ़िलहाल लगा लेते हैं। तो लगाने के बाद आप इसे अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, और ये आपकी इसकी कैप, यहाँ से इसकी कैप लग जाएगी। तो बात करते हैं माइक्रोस्कोप की, कि फ़िलहाल अभी हम माइक्रोस्कोप किस तरीके से लगाएंगे। तो सबसे पहले हमें इसका एक ऊपर का जो कैप है, ये कैप हम इसमें से हटा लेते हैं। इस कैप को हम लगाएंगे अभी फ़िलहाल। जो आपका ये HDMI, फ़िलहाल अभी हम HDMI कैमरे से हम यूज़ करके देखें क्वालिटी कैसी है। तो सबसे पहले हम इसकी कैप निकाल लेते हैं। तो कैप हटाने के बाद हमें लेंस को इस तरीके से इसे फिट करना है। और फिट करने के बाद ये एडजस्ट हो जाएगा। एडजस्ट होने के बाद अभी हम देखते हैं, सबसे पहले इसके अंदर 12 वोल्ट का हम एक अडेप्टर लगा देंगे, जो कि 12 वोल्ट 1 एम्पियर है। तो सबसे हम जो आपका बेसिक अडेप्टर आता है, वही इसके अंदर अडेप्टर चलता है, 12 वोल्ट 1 एम्पियर। तो नॉर्मल पिन है, नॉर्मल पिन के साथ वही से हम कनेक्ट कर देते हैं। तो हमने इसे कनेक्ट कर दिया। तो माइक्रोस्कोप हमने कनेक्ट कर लिया है। दूसरा हम सबसे पहले, फिर इसके बाद हम लगाते हैं स्क्रीन। तो स्क्रीन के लिए भी हमने 12 वोल्ट का इसमें एक आपको चार्जर मिलेगा साथ में, तो हमें 12 वोल्ट का भी हम इसमें कनेक्ट कर लेते हैं। तो हमने 12 वोल्ट का भी हमने कनेक्ट कर लिया है। स्क्रीन हमारी ऑन होगी। हम यहाँ से पावर ऑन ऑफ सभी चीज़ें कर सकते हैं। इसके बाद हम यूज़ करेंगे इसमें लाइट। तो लाइट भी हम किस तरीके से लगा लेते हैं, हमें एडजस्ट करना है। और यहाँ पे 3 होल दिए हुए हैं इसके अंदर। तो सबसे पहले हमें इसे लेंस को हटा देना है, और लेंस हटाने के बाद हम इसे
इस तरीके से ये सारे स्क्रू अभी थोड़ा बैक साइड से प्रॉपर इसे ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद यहाँ पर जो होल दिए हुए हैं उसके होल के हिसाब से आपको इसे एडजस्ट करना है। तो अभी हम लगा लेते हैं, ये फिट हो जाएगा। जी देखिए अब ये फ़िलहाल पूरा एडजस्ट हो गया। एडजस्ट होने के बाद रिंग लाइट को भी आपको 12 वोल्ट का अडेप्टर मिलेगा और 12 वोल्ट के अडेप्टर के साथ आपको ये इसमें फ़ीचर मिलता है ऑन ऑफ का, और यहाँ से लाइट जो है आप कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो यहाँ से आप इसकी ब्राइटनेस घटा सकते हैं और बढ़ा सकते हैं। तो अभी हम लगा लेते हैं, इसे ऑन कर लेते हैं लाइट को भी। तो हमने चार्जर इसमें लगा दिया और इसे भी हम मेन सप्लाई से कनेक्ट कर देते हैं। तो जैसा कि आपने देखा इसमें अभी हमें 3 तरीके की सप्लाई लगानी पड़ेगी। आपको लाइट के लिए सप्लाई लगानी पड़ेगी, दूसरा आपको स्क्रीन के लिए, और तीसरा आपको माइक्रोस्कोप के लिए। तो जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि इससे आप लाइट जो है कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मिनिमम और मैक्सिमम, अभी मैक्सिमम है। तो जैसे भी आप कम करते रहेंगे सीधा ये देखिए लाइट ग्लो हो गई है और अभी ये कम हो गई है। तो अभी हम इसे हाई पे करके छोड़ देते हैं और करते हैं हम फिलहाल स्क्रीन ऑन। दूसरा हमारा वीजे मोड में था, तो हमें वीजे मोड में सबसे पहले अभी कनेक्ट कर लेते हैं हम। अब इसे पावर ऑफ कर देते हैं और आपका माइक्रोस्कोप भी हम कनेक्ट कर लेते हैं। पीछे की साइड में इसमें वीजे कनेक्ट कर लेता हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने इसमें कनेक्ट कर लिया है। अभी हम कर लेते हैं माइक्रोस्कोप को ऑन। ऊपर की साइड जो वीजे मोड है इसमें वो हमने ऑन कर लिया। ऑन करने के बाद जैसा कि इसमें एक स्क्रीन आ रही है, तो अभी हम करते क्या है कि सबसे पहले हमने रखा हुआ है एक IO एंड एक लगाया हुआ हमने 511125 IC जो कि बेसिक IC है। अभी हम उसी के ऊपर देखते हैं कि कैसे इस तरीके से हमें आपको पिक्चर मिलने वाली है स्क्रीन पे। तो हमने यहाँ पे किया है आपका एडजस्टमेंट में आप देखिए, मैं आपको पिक्चर दिखाता हूँ। जैसे कि आप बिल्कुल परफेक्ट नज़र आ रहा है। हो सकता है वीडियोस के अंदर प्रॉपर ना दिखे क्योंकि लाइट का रिफ्लेक्शन होता है, तो इस वजह से प्रॉपर नहीं शो हो रहा है, बट नीट एंड क्लीन एकदम सुपर्ब। जो कि आप बूम स्टैंड या फिर उससे बड़ा आपको माइक्रोस्कोप परचेज करते हैं तो आपको आपके मीडियम बजट में आपको सभी सारे फीचर मिलने वाले हैं। बाकी आप यहाँ से इसे एडजस्टमेंट कर सकते हैं। देखिए आप माइक्रोस्कोप को यहाँ से अप एंड डाउन कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो काफ़ी हैवी वेटेड है जिससे कि आपका बैलेंस भी बना रहेगा। और अभी हमने फ़िलहाल यहाँ पर लगाया है अभी हमने IO लगाई है यहाँ पर। तो IO में आप देख सकते हैं कि सारी चीज़ें प्रॉपर एकदम दिख रही हैं। तो अभी जैसे कि इसके अंदर अभी माइक्रोस्कोप की जो स्क्रीन है वो 7 इंची है। तो मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। क्लाइंट्स कहते हैं कि सर हम जो VGA मोड है वो VGA मोड पे क्लैरिटी कैसी दिखेगी अगर हम बड़ा अपना TV लगाते हैं या फिर हम कोई बड़ी स्क्रीन लगाते हैं, तो उस पर आपको क्लैरिटी कैसी मिलने वाली है। तो अभी हम इससे मैं आपको कनेक्ट करके दिखाता हूँ एक 32 इंची TV पे, जिसमें आपको दिखाना चाहूँगा कि क्वालिटी कैसी मिलेगी हमें HDMI मोड पे। बहुत से कहते हैं कि सर आप HDMI मोड चाहिए, HDMI मोड पे देखना है कि क्वालिटी अच्छी होती है। ऐसा कुछ नहीं होता। अगर आपका प्रोडक्ट ओरिजिनल है तो आपको VGA मोड पे भी क्वालिटी प्रीमियम क्वालिटी मिलेगी। तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा टीवी अभी हमने साइड में लगाया हुआ है। और बात करते हैं कनेक्शन की। तो अभी हम कनेक्ट करेंगे इसमें TV से 32 इंची। मैं आपको कनेक्ट करके आपको एक बार दिखाता हूँ। तो हम TV पे देखते हैं कि किस तरीके से हमें इसमें वीडियो मिलने वाला है। तो आप देख सकते हैं कि 32 इंची पे भी आपको प्रॉपर A to Z आपको एक एक चीज़ें सभी चीज़ें दिखाई दे रही हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं TPS 51125 IC एकदम परफेक्ट नज़र आ रही है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ओके सॉरी, ये एक मिनट देखिए
51125। तो आप यहाँ से इसमें एडजस्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से कि किस तरीके से आपका प्रॉपर तरीके से दिख रहे हैं, तो वहाँ से आप इसे एडजस्ट कर सकते हो। तो दोस्तों सभी बहुत से हमारे इंजीनियर्स हैं वे सभी यही कहते हैं कि सर आईसी रख के बताओ कि सर माइक्रोस्कोप के नीचे कि किस तरीके से दिखती है, और किस मतलब कि यहीं से हमें क्वालिटी का पता चल जाएगा कि क्वालिटी है या नहीं है, क्योंकि अगर क्वालिटी नहीं होगी तो इसमें मज़ा नहीं आएगा वीडियोज़ के अंदर। तो बात हम हटा लेते हैं 51125 जो आपकी बेसिक आईसी है, वो अभी हम इसे बाजू कर देते हैं और देखते हैं हम आईओ। तो हमने आईओ भी हमने निकाल दिया अलग से एक साइड। तो आप देख सकते हैं एक एक पिन जो है परफेक्ट नज़र आ रही है इसमें, एक एक पिन आप देख सकते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो आप देख सकते हैं कि निडल भी आपको बिल्कुल परफेक्ट नज़र आएगी, एंड पिन भी आप इजीली, आप बड़े आराम से चेयर पे बैठ गए, आप बड़े आराम से, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आइज़ का कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा, और आप इजीली इस पर चेक कर सकते हैं। तो अभी हम हटा देते हैं इसमें से आईओ, और आईओ की जगह मैं आपको एक छोटा सा कार्ड दिखाता हूँ जो कि रैम स्लॉट टेस्टर है, आप देख भी सकते हैं। तो रैम स्लॉट टेस्टर मैंने यहाँ पर मैं अभी दिखाता हूँ आपको। अभी हमने लगा दिया रैम स्लॉट टेस्टर। रैम स्लॉट टेस्टर मैं भी रखता हूँ माइक्रोस्कोप के नीचे, और जैसा कि आपको दिखाना चाहूँगा, तो पिंस देखिए बिल्कुल परफेक्ट एकदम नीट एंड क्लीन आ रही है। एंड आपको अगर नंबरिंग की बात करते हैं इसमें, अगर पिंस वगैरह अगर आप चेक भी करना चाहेंगे तो आप एक एक पिन परफेक्ट तरीके से इसमें काउंट भी कर सकते हैं। बात रहे आपके नंबर और कोडिंग्स के बारे में, तो आप इजीली, इस पे 32 इंची का टीवी है, इस पे भी आप प्रॉपर देख सकते हैं। तो अभी हमारे पास दूसरा ऑप्शन है कि हम HDMI कैमरे के लिए, कि HDMI कैमरे पे इसका क्या रिज़ल्ट आएगा। तो इस वीडियो में बने रहिए। तो जैसे कि अब हमने आपको HDMI पोर्ट्स के साथ मैंने आपको कहा था कि HDMI हम इसमें अंदर कैमरा में यूज़ करेंगे। सबसे पहले अभी हमने यूज़ किया है वीडियोस के अंदर आपका VGA कैमरा, एंड सेकंड अब हम यूज़ कर रहे हैं अब आपका HDMI कैमरा। तो HDMI कैमरे भी हम देखेंगे कि किस तरीके से हमें क्वालिटी मिलेगी और क्या क्या हमें फ़ीचर मिलने वाले हैं। तो सारे ऑप्शन है इसमें बाकी दिए हुए हैं, मेनू का ऑप्शन है, अप डाउन है, प्लस है, माइनस है, तो आप सारे के सारे इसमें यूज़ करके आप देख सकते हैं। तो बाकी अभी मैं आपको बेसिक आपको दिखा देता हूँ कि इसके अंदर अब हमें किस तरह की क्वालिटी मिलेगी। तो सबसे पहले जो हमने VGA कैमरे में किया था, इसका हमें कवर हटा देना है, और कवर हटाने के बाद हमें कैमरे को ईज़िली इस पर सेट कर देना है। तो अभी हम इसे सेट कर देते हैं। मैं इसे कर देता हूँ सेट। तो हम लगाते हैं इसमें पावर, और पावर लगाने के बाद ये हमने इसके अंदर लगानी है हमें HDMI केबल, और HDMI केबल के बाद हम इसके अंदर लगाएंगे 12 वोल्ट की, इसे हम पावर दे देंगे। पावर देने के बाद हम स्क्रीन ऑन कर लेते हैं, और स्क्रीन ऑन करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ग्रीन लाइट जल रही है। अगर आपको वीडियोज़ के अंदर शो हो रही है तो ग्रीन लाइट इसमें शो हो गई है, तो यहाँ पे पावर ऑन हो गया। तो हम इसके नीचे जो बैक लाइट है, जो आपकी रिंग लाइट है, सॉरी, तो रिंग लाइट में हम इसमें ब्राइटनेस कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो अभी हम कर लेते हैं थोड़ा ऑप्शन इस पर एडजस्ट कर लेते हैं। तो अभी मैं सबसे पहले आपको आईओ दिखा देता हूँ, जो मैंने आपको पहले VGA मोड में भी दिखाई थी कि किस तरीके से इसमें परफेक्ट दिखेगी। तो अभी हम देख लेते हैं इसके अंदर आईओ हमें किस तरीके से दिखने वाली है। तो हमने आईओ को यहाँ पर कर दिया है आपको लेंस के नीचे, और हमें अभी करना है इसे एडजस्ट। तो एडजस्ट करने के बाद देखिए आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसे अप डाउन भी कर सकते हैं, और जिस तरीके से भी आपको बिल्कुल ईजी लगे आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए कितना नीट एंड क्लीन एकदम परफेक्ट दिखाई दे रहा है। मैं आपको दिखा देता हूँ, देखिए जैसे कि आप स्क्रीन के अंदर देख भी पा रहे हैं कि आपको एकदम परफेक्ट नज़र आएगा, बिल्कुल क्लीन। और बात करते हैं अभी हम 51125, तो उसकी भी बात करते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं एकदम 51125 बिल्कुल परफेक्ट आईसी एकदम शो हो रही है।
तो अभी हम इसे हटा देते हैं। बात करते हैं अभी हम एक कार्ड की, जो हमने रैम स्लॉट टेस्टर है, तो रैम स्लॉट टेस्टर भी बिल्कुल ईजिली एकदम परफेक्ट शो हो रहा है, सभी के सभी नंबर्स इसमें शो हो रहे हैं। तो अभी अगर हम इसका साइज सबसे ऊपर कर लेते हैं तो हमें उसके हिसाब से भी इसे एडजस्ट करना पड़ेगा, सॉरी हमें डाउन करके इसे एडजस्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ से भी आप इसे ट्रैक एकदम ईजिली परफेक्ट एकदम नीट एंड क्लीन देख रहे हैं। और अभी मेरे पास एक बोर्ड है, स्क्रैप बोर्ड। तो अभी हम देख लेते हैं स्क्रैप बोर्ड के अंदर हमें क्वालिटी कैसे मिलने वाली है। तो हम यूज़ करते हैं स्क्रैप बोर्ड एक, और स्क्रैप बोर्ड में हम देखते हैं नंबर्स वगैरह क्या क्या हमें इसमें फ़ीचर्स मिलेगा और किस तरह की क्वालिटी हमें देखने को मिलती है इसके अंदर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नंबर्स वगैरह की। तो जैसे कि अभी हम यहाँ पे कंपोनेंट्स वगैरह में भी जाते हैं। ये देखिए, आपको CPU का नंबर मैं आपको दिखा देता हूँ, बिल्कुल एकदम परफेक्ट दिखाई दे रहा है, E52186001PK03, जो कि सैमसंग का बोर्ड है अपने पास एक। आप वीडियोस के अंदर भी देख सकते हैं, सैमसंग का मेरे पास अभी इसका एक स्क्रैप बोर्ड है, सैमसंग मिनी का, तो हम इसी के अंदर ही देख रहे हैं। तो बात करते हैं ये कि SMSC IO इसके अंदर मैं दिखा देता हूँ आपको। तो IO की भी हम बात करते हैं, एकदम देखिए आप बिल्कुल परफेक्ट नज़र आ रही हैं, सभी पिंस एकदम परफेक्ट हैं। और बात करते हैं अगर हम और इसे डाउन करके हम शूट करने की देखिए कोशिश करते हैं कि कहाँ तक इसमें बिल्कुल परफेक्ट आएगा। तो हमने कर दिया डाउन, ओके सॉरी, हमें इसे जूम आउट ही करना पड़ेगा एंड इसे अप साइड में ही लेके जाना पड़ेगा हमें, और देखना पड़ेगा कहाँ पर जाके इसका एडजस्टमेंट होता है परफेक्ट एकदम। ये देखिए, तो अभी मैंने बिल्कुल टॉप पे कर दिया, और टॉप पे करने के बाद ये देखिए SMSC MEC 1300NU A444 सॉरी A4x1 A2S003 8S145773A E3 मॉडल। तो देखिए बिल्कुल नीट एंड क्लीन नज़र आ रहा है। बात करते हैं हम पिंस की, अगर बात करते हैं तो हम यहाँ से पिंस के लिए भी एकदम ऑटो यहाँ पर हमें एडजस्ट, तो जैसे कि यहाँ पर देखिए हमें यहाँ पे एडजस्ट करना होता है कि किस तरीके से ये फोकस प्रॉपर होगा। तो हम इसे कर लेते हैं हल्का सा डाउन, एंड डाउन करने के बाद देखिए, अगर यहाँ से आप इसे लेंस के थ्रू जूम इन एंड जूम आउट कर सकते हैं, मतलब अपने रिकॉर्डिंग अपने अकॉर्डिंग हिसाब से आप यहाँ से प्रॉपर तरीके से आप एडजस्ट कर सकते हैं। तो अभी हम बात करते हैं, जैसे कि अभी फ़िलहाल तो इस स्क्रीन पर हमारे लगा हुआ है आपका 5 इंची है, सॉरी 7 इंची स्क्रीन के साथ। तो अभी हम देखते हैं कि आपका 32 इंच पे भी हम बात करेंगे कि 32 इंची टीवी पे भी हमें किस तरीके से इसकी वीडियोस कैसी शो होगी और किस तरह की इसमें क्वालिटी दिखेगी। तो अभी हम इसे कर देते हैं बंद और कनेक्ट कर लेते हैं हम 32 इंच पे। तो जैसे कि अभी हमने स्क्रीन पे कर दिया है कनेक्ट, तो मैं इसे ऑन कर लेता हूँ। ऑन करने के बाद ये भी कनेक्ट हो जाएगा, नो सिग्नल आ रहा है। तो एक सेकेंड, ओके। तो एक चीज़ मैं आपको दिखाना चाह रहा था अभी वीडियो शूट के थ्रू में, अभी एक मैं देख रहा था, तो यहाँ पे जो सबसे अच्छा एक ऑप्शन मैं आपको दिखाना चाह रहा था, ये देखिए ट्रैक्स। तो एक ट्रैक्स का इसके अंदर भी मैंने अभी देखा, मैं इजीली जब एक ऑब्ज़र्व कर रहा था, तो आपको देखिए सिंगल एक ट्रैक जो है वो परफेक्ट नज़र आ रहा है। जैसे कि आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, इसके अंदर ये 2 ट्रैक जो है यहाँ पे बर्न है, ख़राब हो रहे हैं। तो यहाँ पर भी एक ट्रैक है, ये भी ख़राब हो रहा है। तो इस वजह से ये मतलब कि वाटर डैमेज, आप किसी भी तरीके से आप मान सकते हैं ये डैमेज हो चुका है या फिर ख़राब हो चुकी है। यहाँ पे भी डैमेज है और ये भी डैमेज आ रहा है। तो जैसे कि आपका ये वाला ट्रैक है, तो ये भी डैमेज आ रहा है। लेकिन अगर हम बात करते हैं ईजिली, अगर हम लेंस के थ्रू देखेंगे तो हमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, बट हम माइक्रोस्कोप के थ्रू इस तरीके के फॉल्ट फाइंडिंग हमें बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। और सबसे बड़ी बात होती है कि आप छोटे लेंस के थ्रू आपकी आइज़ वगैरह में प्रॉब्लम नहीं होगी और आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा और आप इजीली यहाँ पर ट्रैक फिट कर सकते हैं। तो बात करते हैं अभी और भी कुछ बोर्ड्स वगैरह में, देखिए आपको परफेक्ट एकदम नज़र आ रहा है। जैसे कि आप यहाँ भी देख रहे हैं K207 K2Y4, तो आप अपने हिसाब से इसे यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हैं। तो बात करते हैं हम अभी लेंसेस वगैरह की। तो
यहाँ पर भी मैं अभी आपको एक लेंस और मैं आपको दिखा देता हूँ रैम स्लॉट टेस्टर। तो रैम स्लॉट टेस्टर में भी आपको बिल्कुल परफेक्ट नज़र आ रहा है। HDMI पोर्ट से कनेक्ट है, तो आप यहाँ पे भी ट्रैक देख सकते हैं, बिल्कुल परफेक्ट नज़र आ रहे हैं एकदम। तो लेकिन ये बहुत अच्छी हाई जूमिंग के साथ है। और बात करते हैं अगर हम IO की, तो IO के रिगार्डिंग भी देखिए IO इसके पिन्स वगैरह हैं। और मैं आपको IO के पिन भी दिखा देता हूँ। इसके अंदर एक साइड आपकी IO के पिन हो गए और दूसरी साइड आपका रैम स्लॉट टेस्टर के पिन हो गए। तो आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपको किस तरीके की इसमें परफेक्ट क्वालिटी मिलने वाली है। और आप सभी अपने सुझाव हमें ज़रूर शेयर कीजिए, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और किस तरीके का आप और क्वालिटी देखना चाहते हैं। हम कोशिश करेंगे कि फ्यूचर में आपको इससे भी अच्छा और भी अब अदर मॉडल्स हम लेके आएँ और उनकी आपको लाइव वीडियो दें आपको बनाकर। और आप कौन सा माइक्रोस्कोप यूज़ कर रहे हैं कमेंट सेक्शन में हमें ये भी बताइएगा कि आप किस माइक्रोस्कोप में किस तरीके से आप असेंबल्ड कराना चाहते हैं और किस तरीके की टेक्नोलॉजी और किस तरीके का आपको फीचर मिलना चाहिए। तो मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो के साथ, नए प्रोडक्ट के साथ। तब तक इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और आप जो हमारे टेक्नीशियंस हैं उन्हें भी इस चीज़ का प्रॉपर प्रॉफिट मिलना चाहिए। तो मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।